तो जैसा कि आप सभी ने पहले पार्ट में देखा, रिंकू अपने भाई और अपनी माँ को मारकर पूरी की पूरी जमीन हड़प लेता है और अपनी शादी करवा लेता है। और उसका बेटा होता है एक संग्राम 15 साल का, और वो खेलने जाते हैं। और तभी रात को आते वक्त उसको कोई भूत पकड़ लेता है और फिर सरपंच के आदमी उसको ढूंढ लेते हैं। और अब आगे अरे अरे, मैंने जो काम तुमको कहा है वो कब तक हो जाएगा बताओ मुझको। अरे सर, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी वो काम कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ये काम तो तुम कर दोगे, लेकिन एक बार असली रूप में तो आकर दिखाओ, जिस रूप में तुम काम करोगे। अरे हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, अभी आ जाता हूँ उस रूप में। अरे अरे, मेरे बेटे को क्या हो गया रे? बेटा उठो, जल्दी उठो, तुम्हारे बिना क्या करूंगा मैं। उठो बेटा, उठो उठो, बेटा उठो। अरे अरे रिंकू, संभालो अपने आप को भाई, संभालो। ऐसे तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेटा संग्राम तो, लेकिन अगर तुमको कुछ हो गया तो। अरे लेकिन सरपंच साहब, मेरे बेटे को किसने मारा होगा, किसने पीटा होगा, किसने किसने वहां पर किडनैप किया होगा इसको? अब हमको क्या पता। हमें तो वहां पर ये लिटाया मिला था ना, हम क्या करें अब? किसको किसको पकड़ें बताओ। अरे रिंकू, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तुम्हारा बेटा मिल चुका है तो जब ये ठीक होगा तो तब ये बता देगा कि किसने मुझको उठाया था, कौन था वो। और जब इसने बता दिया तो हम उसको पकड़ लेंगे। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे अरे, देखो सरपंच साहब, देखो, इसने अपनी आंखें झमकाई, देखो सरपंच, देखो। मुझको लगता है अब ये बोलेगा बोलेगा। बेटा कैसे हो, ठीक हो तुम? बेटा बेटा उठो, संग्राम बेटा उठो, जल्दी उठो बेटा, उठो जल्दी बेटा। अरे पापा, पापा मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझको, ठीक हूँ। बस जरा बेहोशी हो गया था, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे बेटा, एक बात बताओ मुझको, तुम्हारे साथ ऐसा किया किसने, बताओ। एक बार नाम बता दो उस आदमी का। सच बता रहा हूँ बेटा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा बेटा, मार डालूंगा। जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया उसको नहीं छोड़ूंगा बेटा मैं। नाम बता दो बेटा, संग्राम बेटा, नाम बता दो, जल्दी बताओ। अरे तुम शांत रहो रिंकू, शांत रहो, ज्यादा चिल्लाओ मत। वो अभी अभी बेहोश था, उठा है, वरना उसको दिक्कत होगी। तुम ज्यादा चिल्लाओ मत। चलो बेटा, तुम बताओ कौन था वो आदमी? अरे अरे पापा, मुझको उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कह रहा था कि हाँ, कैसे हो मेरे भतीजे, कैसे हो बेटा? आजा, मेरे पास आओ, आजा। अरे कौन कौन भतीजा? मैं आपका भतीजा नहीं हूँ, कौन हो आप, कौन हो? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो बेटा ये तुम? भतीजा? क्या भतीजा? कौन भतीजा? तुमका कौन कौन चाचा कौन है तुम्हारा? मुझको ये बताओ। तुम्हारा चाचा तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी तो बहुत ही समय पहले मृत्यु हो चुकी है। तो कौन है ये, कौन था फिर? अरे बेटा, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि कौन होगा वो आदमी जिसने तुमको किडनैप किया था, और वो भी ऐसा बोलकर कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम मेरे भतीजे। कौन हो सकता है ऐसा? तो सोचने वाली बात तो है। अरे बेटा, उसने उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया, कुछ याद है तुमको? बताओ जरा हमको, अगर कुछ याद है तुमको बताओ। कुछ भी हो बेटा, कुछ भी याद हो तुमको बताओ हमको। अरे अरे नहीं पापा, और तो कुछ याद नहीं है, बस इतना ही याद था, इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एकदम मेरी आंखों के सामने एक लाइट सी पड़ी और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद तो मैं अभी
होश में आया हूँ पापा, उसके बाद नहीं पता मुझ मेरे साथ क्या किया उसने। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, हम पता लगा लेंगे कि कौन आदमी था वो। तुम आराम करो, ठीक है ना। और रिंकू, तुम अपने बेटे के पास ही रहो थोड़ा टाइम। मैं अपने आदमियों को बोलता हूँ कि वो उस आदमी को ढूंढे, वो कौन था। तुम तब तक यही रहो, ठीक है, तुम कहीं बाहर मत जाना। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं सरपंच साहब, कोई बात नहीं, मैं यही रहूँगा। आप ढूंढो ढूंढो उस आदमी को कौन था, और जब भी पता चले मुझको फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। एक बार बस पता चलने दो कौन था वो आदमी, छोड़ूंगा नहीं, कसम से बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर सरपंच अपने घर चला जाता है और उस आदमियों को बुला लेता है जो उसके साथ होते हैं, जिन्होंने संगम को ढूंढा था। अरे अरे चंगू मंगू, मेरी बात सुनो, बहुत ही जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। अरे अरे हाँ सरपंच साहब, बताओ क्या बात करनी है आपको हमसे। और वो बच्चा कैसा है, अच्छा है या फिर बेचारा बचा नहीं? अरे अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। वो बच्चा सही सलामत है, अपने घर पे ही है। और तुम लोगों का धन्यवाद कि तुमने उसको जल्दी ढूंढ दिया, वरना पता नहीं क्या होता बेचारे के साथ। अरे अरे सरपंच साहब, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। आपने जो भी काम बोला हो और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या कभी? अरे चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन अब तुम लोगों को एक और बात का पता लगाना है। मुझको लग रहा है कि अपने गांव में कोई किडनैपर आ चुका है, कोई गैंग आ चुकी है बच्चे को चुराने वाली, मुझको ऐसा लग रहा है। अरे अरे सरपंच साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? गैंग, बच्चे चोरने वाला, किडनैपर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझको तो लगता है वो बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए बेहोश हो गया था वो, मुझको तो ऐसा लगता है। अरे नहीं 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 मंगू, ऐसी बात नहीं है। उसने सब कुछ खाया था, उसने बताया है सारी की पूरी बात कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसको किसी किडनैपर ने ही उठाया था। तुम लोग उस किडनैपर का पता करो कि कौन था वो। अरे लेकिन सरपंच साहब, कहाँ ढूंढेंगे उस किडनैपर को? इतना बड़ा हमारा गांव है, इस गांव में कहाँ ही होगा, क्या पता वो भाग गया होगा। कौन था वो? आप टेंशन मत लीजिए, अगर दोबारा किसी बच्चे को उठाया तब हम देख लेंगे। अरे चलो ठीक है यार, तुम भी ना ढूंढ लेना, लेकिन अगर कहीं दिखे तो बता देना, ठीक है ना, कोई ऐसा आदमी जो तुमको लगे कि ये हो सकता है। अरे आप बेफिक्र हो जाइए सरपंच साहब, बेफिक्र हो जाइए। अगर कहीं भी वैसा आदमी हमको दिखेगा, हम आपको बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। आप भी रात से थके हुए हैं ना, तो आप आराम ही कीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम बता देंगे अगर कोई आदमी दिखा हमको। ऐसा कहकर चंगू मंगू दोनों वहां से चले जाते हैं अपने घर के लिए। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद, अरे 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 मामा जी, रिंकू मामा जी, बाहर आइए जरा, बाहर आइए। अरे अरे तुम कब आए, तुम कब आए बिट्टू, तुम कब आए? अरे अरे मामा जी, सब बताता हूँ मैं कब आया, लेकिन अंदर तो चले, हम अंदर बैठकर सब बताता हूँ मैं कब आया और कैसे आया यहाँ पर। ऐसा कहकर वो अंदर बैठ जाते हैं और फिर संग्राम बोला, अरे अरे बिट्टू भाई, कैसे हो, कैसे हो, अच्छे हो तुम? अरे हाँ हाँ, ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। संगम, तुम मुझको ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ है तुमको? अरे क्या बताएं बिट्टू बेटा, तुमको क्या बताएं। इसको तो हमने बहुत ही मुश्किल से बचाया, इसको तो किसी ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद इसको कोई फेंक गया वहां पर, वो हवेली के पास। बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है बेटा इसको, तो बहुत ही मुश्किल से। ये वो मत पूछ बेटा, वो मत पूछ। अरे अरे ठीक है मामा, कोई बात नहीं, होता रहता है कभी कभी। अभी इसको अकेले मत भेजना खेलने के लिए, ये मेरे साथ जाया करेगा खेलने के लिए, है ना संग? अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं बिट्टू भैया, हम लोग चलेंगे शाम को खेलने के लिए चलेंगे।
आप, मैं और मेरा दोस्त, हम तीनों चलेंगे, ठीक है ना, खेलने के लिए। तब तक आप आराम कर लीजिए। अरे अरे क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आराम तो करूँगा, लेकिन मैं नहीं, तुम करोगे आराम। तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मैं ऐसा आराम कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा कि तुम याद रखोगे बेटा, याद रखोगे।